नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ई साहित्य आज तक में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हमारे जो मेहमान हैं वो साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी लेखनी में मौजूदा दौर की स्थिति से लेकर गुजरे समय की सच्चाई का पता चलता है। उनके पात्र सामाजिक हर तरह की गतिविधियों से जुड़े होते हैं। वो लगातार सक्रिय हैं, लिख रहे हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, सब कुछ लिखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर असगर वजाहत। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ये कोरोना काल चल रहा है और इसमें अब सवाल सर ये है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है आपकी दृष्टि में असगर सर? इसका असर क्या पड़ जी, रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, समाज में जो होता है उसका असर तो साहित्यकार पर, रचनाकार पर पड़ता है। और जब असर उसके ऊपर पड़ता है तो वो अपनी कहानियों में, कविताओं में, उपन्यास में उस जीवन को, उस समस्या को लाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य जी के माध्यम से आप समाज को समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत एक देखने वाली बात यह है कि समाज का ये असर किसी भी साहित्यकार के ऊपर एक तरह से नहीं होता है, एक समय में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई संकट शुरू हुआ और लोग बैठ गए, उन्होंने लिखना चालू कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों कि बैठ जाएं, लिखना शुरू कर दें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जी समय लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि विभाजन हुआ, कुछ लोगों ने विभाजन के समय में विभाजन पे साहित्य लिखा, कुछ लोगों ने बाद में लिखा, कुछ लोगों ने 50 साल के बाद लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें साहित्य पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन कैसे हो रही हैं, कितना समय ले रही हैं, किस रूप में हो रही हैं, ये सारी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं होती हैं। लेकिन आज आज हम देख रहे हैं अपने देश में कोरोना के कारण काफ़ी लोग विचलित हैं और काफ़ी लोग बेचैन हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। और आप जानते हैं कि रचनाकार बहुत संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। तो जी आप देखते हैं कि जो भी मनुष्य विरोधी, या समझिए कि आप मनुष्य के दुख और मनुष्य के तकलीफ को जब वो देखता है तो उसको वो स्वर देता है। आज हम बहुत सी रचनाएं देख रहे हैं, खासतौर से कविताएं देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जो कि उनके बारे में है, मजदूरों के बारे में है जो पलायन कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो लौट रहे हैं, उनके दुख, उनकी तकलीफ के बारे में है। कुछ और भी दूसरी कोरोना से जन्मी समस्याओं के बारे में है। तो ये शुरुआत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, या आगे बढ़ेगी तो किस रूप में बढ़ेगी। लेकिन निश्चित रूप से ये सर, साहित्य में रेखांकित होगी। ये लेकिन इसका मतलब ये हुआ जी सर, ये तो ठीक है कि एक घटना हुई, वो साहित्यकारों को, आपको प्रभावित करती है। तो कोरोना जैसी कोई भी घटना, इसको साहित्य में लाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, ऐसा है कि फिर मैं यही कहूँगा कि ये इंडिविजुअल साहित्यकार का सवाल है। कुछ लोग इस तरह की घटनाओं से तत्काल प्रभावित हो जाते हैं, फौरन हो जाते हैं। कुछ लोग समय लेते हैं, समय लगता है। कुछ लोग उसको एक यथार्थ के रूप में लेते हैं। कुछ लोग
उसको उस यथार्थ को लेकर के उसका विस्तार देते हैं। कुछ साहित्यकार या रचनाकार उसको अपनी विधा के अनुसार ढालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कविता लिख रहा है, तो वो एक यथार्थ को, एक सच्चाई को कविता के माध्यम में ढालेगा। उसके लिए उसको इमेजेस बनानी होंगी, उसके लिए प्रतीक बनाने होंगे, उसके लिए बिंब बनाने होंगे। इसी तरह से अगर कोई उपन्यासकार है तो उसको एक पूरा कथानक बनाना होगा। तो इस तरह से अलग-अलग जो रचनाकार हैं या अलग-अलग विधाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अलग-अलग तरीका अपनाना होगा, तभी ये काम संभव हो पाएगा। ये तो एक जी। सर देखिए एक सच्चाई है कोरोना या इस तरह की कोई भी बड़ी घटना, तो क्यों ज़रूरत महसूस होती है इसे लिखने की और किस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं साहित्यकार? देखिए, लिखने की ज़रूरत महसूस होना, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया में, समाज में, संसार में जो कुछ होता है जो कुछ होता है, उसका प्रभाव रचनाकार पर, लेखक पर, कवि पर, नाटककार पर पड़ता है। आप देखें कि जो कुछ भी हमारे साहित्य में है, वो हमारे समाज में था, हमारे समाज में है, जो साहित्य में आज आ रहा है। जो नई-नई समस्याएँ हैं, जो नए विषय हैं, जो समाज में जन्म लेते हैं, वे नए विषय साहित्य में आ जाते हैं। कभी-कभी ये होता है कि जी। साहित्य भी नए विषयों की ओर संकेत करता है, नई समस्याओं को रेखांकित करता है, उन समस्याओं की गहराई की बात करता है। वो ये लोगों को बताता है कि जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं, इस रूप में ही नहीं बल्कि और अधिक गहराई में जाकर ये चीज़ मानव समाज को, इंसानी समाज को प्रभावित करेगी। तो इस तरह से रचनाकार जो है वो अ, इन चीज़ों से अपने को अछूता रख नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रचनाकार ये कहे कि मैं समाज में रहता हूँ, इस भाषा में और इस कल्चर में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने दरवाज़े बंद कर रखे हैं। मैं किसी विचार को और किसी घटना को और किसी बात को अपने अंदर आने नहीं देना चाहता। ऐसा कोई कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए नहीं कह सकता कि समाज से लेने और समाज को देने का जो रिश्ता है, वही कला का बुनियादी सिद्धांत है। अगर आप उस बुनियादी सिद्धांत को छोड़ देंगे, तो सारी कलाएँ, साहित्य, भाषा सब बेकार है। संप्रेषण और संवेदना, समाज को देख कर के आपके मन में एक संवेदना पैदा होती है, उसको आप अपनी भाषा में और अपनी विधा के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लोगों तक ले जाते जी। हैं, लोग उसको देखते हैं। तो ये इसलिए इससे बच पाना लगभग असंभव है। आप भी एक साहित्यकार हैं जी। सर। घटना का प्रभाव आपके भी मानस पटल पर अवश्य पड़ा है। क्या आप कुछ लिख रहे हैं? आपने लिखना शुरू कर दिया है? और अगर हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप साहित्य आज तक के हमारे साथियों से ज़रूर से कुछ उसका कुछ हिस्सा ज़रूर शेयर करें। देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से सोचता हूँ। अलग तरीके से मैं ये सोचता हूँ कि समाज में ये जैसे कोरोना काल है, इसमें बहुत सी घटनाएँ घट रही हैं, बहुत सी अमानवीय स्थितियाँ सामने आ रही हैं। इनको अगर मैंने उसी रूप में, जिस रूप में ये टेलीविज़न पर दिखाई देती हैं या जिस रूप में ये जी। सोशल मीडिया में आती हैं, अगर मैंने उसी तरह से लिख दिया तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको जान रहे हैं, लोग उसको समझ रहे हैं। देखिए, ये जो
हमारा आपका समय है, ये समय सूचना क्रांति का समय है। एक-एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जी, लोगों तक तत्काल पहुँच जाती है। पुराना समय नहीं रहा कि लोग जानते ही नहीं थे कि कहाँ क्या हो रहा है, उनको बताना पड़ता था और वो भी सूचनाएँ बहुत देर में आती थी। तो आज सूचना की क्रांति के युग में जब लोगों की जानकारियाँ बहुत बढ़ी हुई हैं और बहुत अप टू डेट हैं, तब हम उनको अगर वही बता रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग कहेंगे, "अब वो जी हम ये सब जी, देख चुके हैं जो आप लिख रहे हो, तो फिर आप क्यों लिख रहे हो?" अब यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज पैदा होता है मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चैलेंज पैदा जी, होता है कि मैं उसको कुछ इस तरह लिखूँ, इस रूप में लिखूँ, ऐसे लिखूँ, इस एंगल से लिखूँ, इस नज़रिए से लिखूँ, इस प्रभाव से लिखूँ कि लोगों के ऊपर वो ज़्यादा असर करे। लोग उसको महसूस करें और ये कहें कि जी, ये बात जो कही जा रही है, ये हमने टेलीविज़न पे नहीं देखी, ये हमने सोशल मीडिया पे नहीं देखा, ये हमने अखबारों में नहीं पढ़ा। जिस एंगल से, जिस तरह से ये आदमी बात कर रहा है, वो बात बिल्कुल नई है और बहुत गहरी है और वो हमारी संवेदना को झंझोड़ रही है। वो हमें आंदोलित कर रही है। तो आज ये भी एक मुश्किल बात है कि हम लोगों को कैसे सेंसिट मतलब लोगों की जो सेंसिटिविटी है, वो मीडिया एक्सपोज़र ने कम कर दी है और साहित्य का काम लोगों जी। को सेंसिटाइज़ करना है। तो हमें सेंसिटाइज़ करने के जो टूल हैं, जो माध्यम हैं, जो तरीके हैं, उनको खोजना पड़ता है, नए तरीके लाने पड़ते हैं, तो इसमें समय लगता है। तो कोरोना के संकट के जी, ऊपर मैं अभी तत्काल फ़ौरन के फ़ौरन कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ। बल्कि सोच रहा हूँ, अपने ख़यालात को, अपने शब्दों को, अपनी भाषा को एकजुट कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस रूप में हो सकता है। ये प्रोसेस चल रही है अभी, ये प्रोसेस जारी है। सर, हाँ, हाँ, सर हम जी, समझते हैं ये एक संवेदनशील साहित्यकार ये करता है, उसे करना चाहिए। लेकिन एक जो आम मनुष्य होता है, हमारे जैसे लोग हैं और एक आपका वर्ग है, बौद्धिक वर्ग, बुद्धिजीवी। तो जब आप अपनी मित्र मंडली से अपने यार दोस्तों से या बुद्धिजीवियों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो करुणा का जिक्र उसमें होता है। क्या सोचते हैं आपके साथी, हमारे साहित्यकार, हमारे बुद्धिजीवी? क्या बातें होती हैं आपके साथ? जी, हाँ। देखिए, एक बहुत गंभीर मसले के तौर के ऊपर इसको लिया जाता है। एक ऐसे मसले के तौर पर लिया जाता है, जिसने हमारी दुनिया को, हमारे समाज को न केवल बदल दिया है, बल्कि आने वाला समाज भी वो समाज नहीं होगा, जो समाज था। मतलब कितनी गंभीर बात है देखिए, कितनी गंभीर बात है कि जी, पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया के समाजों को बदलने का काम कोरोना संकट ने कर दिया है और अब जो हमारे लोगों के बीच में जो रिश्ते थे, उनके ऊपर कितना गहराई से इसका असर पड़ा है। लोग जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, उसका असर, उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है लोगों के ऊपर। एक दूरी दूरी बनने का प्रभाव भी पड़ता है लोगों के ऊपर। एक तरह से आत्म केंद्रित होने का, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होने का भी बहुत डर लोगों के अंदर पैदा होता है। एक तरह का फ़ियर भी पैदा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि जो पैदा होती हैं और जिसकी वजह से साहित्यकार और बुद्धिजीवी
समाज बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। समाजों में जो अपसाइड डाउन हो रहा है, जो मान लीजिए कि कामगर हैं, जो कारीगर हैं, जो मेहनतकश हैं, जो मजदूर हैं, वो जा रहे हैं वापस। क्या होगा शहरों में, किस तरह से काम चलेगा, ये सारी चिंताएं हैं जिन चिंताओं को लेखक और रचनाकार आपस में शेयर करते हैं। वो नीतियों के बारे में भी बात करते हैं, नीतियों के बारे में भी वो डिस्कस करते हैं। वो ये भी बात करते हैं कि जी। इसको हम किस रूप में अभिव्यक्त करें, किस रूप में हम इसको एक्सप्रेशन दें, ये भी बातचीत होती है। तो कोरोना ने बातचीत के दायरों को बहुत फैला दिया, बहुत वसी हो गए। अब हमारी ये सच्चाई है सर। बात जो है वो भविष्य को लेकर बहुत अधिक होती है। ये होती है अब क्या होगा, और ये निश्चित रूप से लगता है हमें कि हमने जो दुनिया बनाई थी या बनाई है, जो हमने समाज बनाया था, उसमें हमने इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि कभी ऐसा संकट आ सकता है। अगर हमने इस संभावना पर बिल्कुल। विचार किया होता तो हमने बजाय युद्ध करने के, हमने बजाय एटम बम बनाने के, हमने बजाय टैंक और बमबार जहाज बनाने के, हमने ज्यादा अस्पताल बनाए होते, हमने ज्यादा दवाएं बनाई होती, हमने लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान किया होता, हमने समाज का ध्यान किया होता, तो कोरोना काल हमको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ये बातचीत, ये विमर्श लेखकों के, रचनाकारों के बीच में चल रहा है। बिल्कुल सर, और यही यही बात है कि आप लोगों का जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत व्यापक होता है। संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी होती है, तभी बुद्धिजीवी हमारे साहित्यकार आंदोलित होते हैं, आक्रोशित होते हैं और संवेदना का संचार करना भी चाहते हैं। आप आपके इस पूरे संबोधन में सर एक महत्वपूर्ण बात आपने टच की जो एक आम इंसान हम नहीं समझ पा रहे थे, कि रिश्तों पर असर। हमें ये लग रहा था कि रिश्ते तो और मजबूत हो रहे हैं, समय सर ज़्यादा मिल रहा है, सब घर में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, परिवार सुदृढ़ हो रहा है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। लेकिन रिश्तों का जो जिक्र आपने कर दिया, आपकी दृष्टि में किस तरह का असर इस पर पड़ रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि समय जरूर मिल रहा है, समय जरूर मिल रहा है, एक दूसरे से बात भी हो रही है। समय हमको, समय से हमें ये लाभ हो रहा है कि उन विषयों के बारे में, उन मुद्दों के बारे में जो हम बात नहीं कर सकते थे या समय नहीं होता था, उन पर हम बात कर रहे हैं, उन पर हम सोच रहे हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत से विषयों पर जानकारियां इकट्ठा की हैं, सोचा, जिन पर मैं चाहता तो था कि मैं सोचूं और मैं जानकारी हो मुझे, लेकिन हो नहीं पाती थी क्योंकि उतना समय नहीं था। आज समय बहुत है। इस समय का उपयोग अपने आप को इक्विप करने के लिए किया जा रहा है। बहुत से लेखक उन इतिहास की घटनाओं से, समाज के उन पहलुओं से अपने आप को रूबरू करवा रहे हैं जिनसे रूबरू करवाने का उनको पहले समय मिला नहीं था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव काम। लोग कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। मैं जी। अब ये कह सकता हूँ कि समय आप इजाद की, आविष्कार की माँ है। जब हमारे पास समय होता है तब हमारे पास नए नए विचार आते हैं, तब हम चीजों को नए ढंग से सोचते और देखते हैं। समय एक रचनाकार के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो आज हमारे पास चूंकि समय है, इसलिए हमें बहुत कुछ करने का, अपने काम के बारे में सोचने का, दूसरों के काम के बारे में ध्यान लगाने का बहुत अधिक मौका मिलता है। जी,
लेकिन साथ ही साथ सर ये भी हुआ कि रिश्तों पर असर पड़ा। आपने समय का भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे दिया कि ये इसका सदुपयोग हम कर रहे हैं और रचनाकार जो हैं उन्हें समय मिल रहा है कम से कम सोचने के लिए, इतिहास की घटनाओं को भी जानने समझने के लिए। लेकिन जो सामाजिक गतिविधियां बंद हो गई हैं देश में, सिनेमा हॉल बंद हो गए, शादी ब्याह बंद हो गए, मिलना जुलना बंद हो गया, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां बंद हो गई, इसका क्या असर पड़ रहा है सर? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि जी कोरोना ने हमारे समाज को बदल दिया। हमारा आज का बदला हुआ समाज है। अब बदले हुए समाज में एक बदला हुआ व्याकरण, बदला हुआ ग्रामर सामने आता है। अब आपने देखा होगा कि वेब सेमिनार हो रहे हैं। विश्वविद्यालय और जी दूसरी संस्थाएं वेब के माध्यम से सेमिनार कर रही हैं। अभी इस प्रकार के सेमिनारों की कोई स्पष्ट रूपरेखा बन नहीं पाई है। मतलब वेब सेमिनार करने वाले भी ये समझते हैं कि शायद वे मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, इसीलिए वे इतना अधिक बोल देते हैं कि स्वागत भाषण में ही पूरा समय निकल जाता है, परिचय में ही पूरा समय निकल जाता है। जी लेकिन जाहिर सी जी बात है कि जब हम नए माध्यम की तलाश करते हैं तो उसमें कठिनाइयां आती हैं, उसमें समय लगता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि कुछ नाटक प्रेमियों का एक ग्रुप है, वो लोग का पाठ करते हैं वेब के ऊपर। अलग अलग शहरों में वो रहते हैं। अलग अलग शहरों में वे एक नाटक का पाठ करते हैं और अलग अलग शहरों के जो अभिनेता हैं वो एक एक पात्र को चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से नाटक की रीडिंग होती है। और कुछ लोग इस संभावना पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या इस तरह से नाटक का कोई प्रदर्शन, लाइव शो वेब के ऊपर हो सकता है। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे जी और मुझसे ये कहा कि आप बताइए आपका। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, किसी संभावना से इनकार करना गलत बात है। हम रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी संभावना को, किसी पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या, किस तरह से ये संभव है। जब आदमी ने अपने हाथों में एक पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाई थी, ये दिखाने के लिए कि आदमी भी जी उड़ सकता है, तब अगर उसके काम को गंभीरता से न लिया गया होता तो आज हम हवा में उड़ नहीं सकते थे। तो अगर वेब के माध्यम से नाटक किए जा सकते हैं, नाटक हो रहे जी हैं, कम संभावना है की जाने, तो करना चाहिए। और इसके अलावा बताऊं आपको कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कहानी लिखने के लिए कुछ मैं पाठ तैयार करूं। तो कोरोना काल में जी मैंने वो पाठ तैयार किए हैं और अब मैं फेसबुक के ऊपर कैसे लिखें कहानी की एक सीरीज डाल रहा जी हूँ। सप्ताह में एक बार एक अंश उसका जाता है। तो इस तरह से नए नए रास्तों की तलाश और नए नए ढंग से अपनी बात को कहना। अब पहले हमारे साहित्यकार मित्र जो पर आने को ये समझते थे कि ये कोई गिरी हुई बात है, ये कोई अप टू दिस मार्क बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड की बात नहीं है। अब वे सोशल मीडिया पर जी आ जी गए हैं क्योंकि उनको लगा कि अब और कोई रास्ता नहीं है। और फिर
बिल्कुल। जो सोशल मीडिया है ये प्रिंट मीडिया की तुलना में बहुत अधिक लोगों तक आपको ले जाता है, हजारों लाखों लोगों तक आपको पहुंचाता आप है। ठीक कह रहे हैं सर, तो आप ये बिल्कुल सब ठीक कह रहे हैं सर। और लाभ हो रहे हैं। उसी उसी की जी वही उसी कड़ी में आप और हम आज उसी माध्यम से यहाँ पर साथ भी हैं, और संप्रेषण का एक ये नया माध्यम हमें मिला है, इस तरफ भी आपने इशारा किया है। लेकिन इस पूरी बातचीत में आपने जिस तरह से समाज को जोड़ा है और आपके विभिन्न विधाओं में, रचनाओं में जो हमें सामाजिक दृष्टिकोण, समाज और समाज से जुड़े पात्र देखने को मिले हैं, वो आपने जाहिर तौर पे यहाँ पर सिद्ध किया है सर। बहुत धन्यवाद आज तक ई साहित्य से जुड़ने के लिए डॉक्टर असगर वजाहत जी। धन्यवाद सर। बहुत लोगों को धन्यवाद जनाब।